नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं मूंग की खेती के बारे में। तो दोस्तों, मूंग की बुआई आपने तो कर दी होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपने ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई की है, तो उसमें दोस्तों आपका पौधा जब जर्मिनेट हो जाता है, तो जर्मिनेट हो जाने के बाद आपको दोस्तों मूंग की खेती में क्या कुछ सावधानी बरतनी होगी। साथ ही मूंग की खेती में जो खरपतवार अभी आए हुए हैं, तो उन खरपतवारों को 100% हमें किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, यानी कि कौन से खरपतवार नाशिका का हमें इस टाइम पे स्प्रे करना चाहिए। साथ ही हमारी मूंग की फसल में आगे लगने वाली जो इल्ली होती है, तो इल्ली को हमें किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए। इल्ली को कंट्रोल करने के लिए हमें इसमें कौन से इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। साथ ही हमारे मूंग की ग्रोथ बढ़ाने के लिए हमें मूंग में कौन से पोषक तत्व देने चाहिए, इसके बारे में भी दोस्तों हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मूंग की आपने बुआई कर दी, तो बुआई करने के बाद जब हमारा मूंग का पौधा जर्मिनेट हो जाता है, तो जर्मिनेट हो जाने के बाद हमें इसमें क्या कुछ करना होगा, तो इसके बारे में दोस्तों हम आज की इस वीडियो में A to Z जानकारी लेने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आज की यह वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। इसलिए दोस्तों आज की इस कमाल की वीडियो को एक लाइक जरूर से ठोक देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि दोस्तों आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड टाइम टू टाइम जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों आज की इस कमाल की वीडियो को जल्दी से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों हम खरपतवार के बारे में, क्योंकि दोस्तों अगर हम मूंग की खेती में खरपतवार को पूरी तरह से कंट्रोल अगर कर लेंगे, तो हमारा जो मूंग का उत्पादन है वह दोस्तों हम बढ़िया से बढ़िया ले पाएंगे। क्योंकि दोस्तों मूंग में अगर खरपतवार आई, तो खरपतवार दोस्तों हमारा मूंग का जो उत्पादन है वह दोस्तों 20% से लेकर 50% तक कम कर देता है। तो इसलिए हमें खरपतवार को कंट्रोल करना यह दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों मूंग की खेती में हमें खरपतवार को किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। तो दोस्तों मूंग की खेती में खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए आपने तो जब मूंग की बुआई की थी, तो उस वक्त दोस्तों आपने प्री इमरजेंस खरपतवार नाशी का स्प्रे किया होगा। तो वह अगर आपने स्प्रे किया है, तो आपकी खेत में जो खरपतवार है वह दोस्तों उगेगी ही नहीं। फिर भी अगर आपकी खेत में खरपतवार जर्मिनेट हो रही है, या आपने बुआई के समय प्री इमरजेंस खरपतवार नाशिका का अगर स्प्रे नहीं किया है, तो अभी आपको खरपतवार को किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो अब हम जानते हैं दोस्तों आपको खरपतवार नाशिका का कब स्प्रे करना चाहिए। तो दोस्तों जब आपके मूंग की खेती में खरपतवार 2 पत्ती के होते हैं, तो उस टाइम दोस्तों आपको खरपतवार को कंट्रोल करना है, यानी कि उस टाइम पे आपको यह खरपतवार का स्प्रे लेना है। जब आपके खेत में खरपतवार 2 पत्तियों की होती है उस टाइम पे। तो दोस्तों खरपतवार नाशक का स्प्रे करने से पहले आपको दोस्तों सबसे पहले तो आपके खेत पे सिंचाई कर देनी है। सिंचाई आप स्प्रिंकलर से भी कर सकते हो और आप हल्की खुली सिंचाई भी कर सकते हो। तो खरपतवार नाशिका का स्प्रे करने से पहले आपको आपके खेत को हल्का दोस्तों गिला करना बहुत ही जरूरी होता है। इससे दोस्तों आपको जो खरपतवार नाशिका का जो रिजल्ट है वह दोस्तों बढ़िया देखने को मिलेगा। तो आप अगर खुली सिंचाई कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको हल्की सिंचाई कर देना है, और अगर आप स्प्रिंकलर से सिंचाई कर रहे हो, तो उस टाइम पे दोस्तों आपको हल्की सिंचाई कर देना है खरपतवार नाशिका का स्प्रे करने से पहले। तो खरपतवार नाशिका में जैसे कि दोस्तों सिजेंटा का जो फ्लूजीफ्लेक्स आता है, तो आप इसका स्प्रे ले सकते हो। या अगर आपके एरिया में मूंग की खेती के लिए अगर बढ़िया खरपतवार नाशक हो, यानी कि पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड हो, तो दोस्तों आप उसका भी स्प्रे कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपने बुआई के वक्त प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का अगर स्प्रे नहीं किया है, तो जब आपकी खरपतवार जर्मिनेट हो जाती है और 2 पत्तियों की हो जाती है, तो उस टाइम पे दोस्तों आप यह खरपतवार नाशिका का स्प्रे कर सकते हो और खरपतवार को पूरी तरीके से यानी कि 100% कंट्रोल दोस्तों कर सकते हो। तो यह तो हुआ दोस्तों खरपतवार का। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि मूंग की खेती में सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वह आती है दोस्तों इल्लियों की। हमारा मूंग का पौधा जब जर्मिनेट हो जाता है, तो जर्मिनेट हो जाने के लगभग 1 सप्ताह के बाद में मूंग की फसल के अंदर दोस्तों इल्लियां आ जाती है। तो मूंग की फसल में 1 सप्ताह के बाद जो लगने वाली इल्ली होती है, तो उसे दोस्तों हमें बढ़िया तरह से कंट्रोल करना होगा, क्योंकि दोस्तों इल्ली उत्पादन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। तो वह इल्ली आपको 6-7वें दिन दिखाई देने लग जाएगी। तो दोस्तों इल्ली के रोकथाम के लिए तो आपको 7 से लेकर 10 दिनों के बीच में एक दोस्तों स्प्रे जरूर से कर देनी है। तो इस स्प्रे में दोस्तों आपको 2 इंसेक्टिसाइड लेने हैं। पहला तो आप प्रोफेनोफॉस प्लस साइफरमेथ्रिन ले सकते। प्रोफेनोफॉस प्लस साइफरमेथ्रिन जैसा कि मार्केट में पोर्ट्रीन नाम से आता है और प्रोफेक्स सुपर नाम से भी आता है, तो इसका दोस्तों आपको उपयोग करना है। तो प्रोफेनोफॉस प्लस साइफरमेथ्रिन का जो डोज है वह दोस्तों आपको जो आपका 20 लीटर का पंप है उसके लिए दोस्तों आपको 25 से लेकर 30 ml लेना है। इसी के साथ दोस्तों आपको जो कोराजन इंसेक्टिसाइड आता है उसे भी लेना है। तो कोराजन का जो डोज है वह दोस्तों आपको प्रति एकड़ के लिए 50 ml दोस्तों लेना है। तो इन दोनों इंसेक्टिसाइड को मिला के आपको दोस्तों आपके खेत के अंदर स्प्रे कर देनी है। स्प्रे करने के बाद दोस्तों फसल में लगने वाली इल्ली या कोई भी रस शोषक कीट हमारी फसल में दोस्तों नहीं लगेगा। तो ये तो स्प्रे हुए हमारी 7 दिनों से लेकर 10 दिनों के बीच में की। फिर जैसे आपकी फसल 20 दिन की हो जाती है, तो 20 दिन के दौरान आपको दोस्तों इसमें एक और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे लेना है। तो उसके अंदर दोस्तों आप एसिटामेप्रिड भी ले सकते हो, या इमामेक्टिन बेंजोनाइट के साथ बायर की जो वाइगो आती है तो उसे भी दोस्तों आप ले सकते हो, या फिर बायर का डेसिस आता है तो उसे दोस्तों आप ले सकते हो। इसी के साथ दोस्तों आपको एनपीके 19-19-19 या 20-20-20 यह भी दोस्तों इसी स्प्रे
स्प्रे में लेना है। तो इसका जो डोज है वह दोस्तों आपको 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से दोस्तों लेना है, यानी कि 1 लीटर पानी के लिए आपको दोस्तों 5 ग्राम इस दोस्तों एनपीके को लेना है। तो इसमें से दोस्तों आपको किसी भी एक का ही उपयोग करना। आप एनपीके 19-19-19 भी ले सकते हो या 20-20-20 भी ले सकते हो। तो हमने बेसल डोज में यानी कि बुआई के वक्त जो भी खाद उर्वरक दिए थे वो तो जड़ें अच्छे से ले ही रही है, साथ ही ऊपर से हमने जो फॉलियर स्प्रे के माध्यम से नाइट्रोजन, फास्फोरस, साथ ही पोटेश दिए, तो उस कारण से हमारी फसल को 2 तरीके से पोषण मिलना शुरू हो जाएगा और देखते ही देखते आपकी फसल पूरी तरह से एकदम लस ग्रीन आपको दिखाई देगी और हमारी फसल तेजी से ग्रोथ करने लग जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों आपको फसल के अंदर नमी की कमी नहीं छोड़ना है, फसल को स्ट्रेस में नहीं आने देना है, यानी कि आपको दोस्तों पर्याप्त मात्रा में सिंचाई करते रहना है। तो ये दोस्तों मैंने आपको जो आज की इस वीडियो में सावधानी बताई, साथ ही जो स्प्रे बताया, वो दोस्तों आपकी मूंग की फसल जब जर्मिनेट हो जाती है तो जर्मिनेट हो जाने के बाद 20 से लेकर 25 दिनों का जो कालावधि होता है, तो इसके अंदर दोस्तों आप अगर इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपके मूंग का जो उत्पादन है वह दोस्तों आपको बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगा। और दोस्तों 20 और 25 दिनों के बाद में आपको दोस्तों मूंग की खेती में और क्या सावधानी बरतनी होगी, तो इसके बारे में भी दोस्तों मैं जल्दी से वीडियो बनाऊंगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप इन सावधानियों को बरत सकते हो और मैंने जैसा कि आपको स्प्रे का बताया तो वह स्प्रे आप ले सकते हो। साथ ही मैंने आपको खरपतवार का भी बताया, तो खरपतवार को भी दोस्तों आप बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। तो आज की यह जानकारी आपको दोस्तों कैसी लगी यह मुझे कमेंट में अवश्य बता देना और यह वीडियो दूसरे किसान भाइयों के पास शेयर भी अवश्य कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि दोस्तों आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड A to Z जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। तो मिलती है दोस्तों अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।